नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर पूरे देश भर में ये मुद्दा छा गया है कि हमारे नेताओं को आजकल विदेश दौरे का बहुत चस्का लगा हुआ है। अधिकांश नेता छुट्टियों के बहाने या फिर कॉन्फ्रेंस के बहाने या फिर कामकाज के बहाने आजकल अक्सर विदेश यात्राओं की में शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा उदाहरण अमेठी के सांसद, कांग्रेस की युवराज और उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। कितने दिन के लिए गए हैं किसी को नहीं पता, किस काम के लिए गए हैं किसी को नहीं पता। विवाद उठा तो कांग्रेस ने बहुत सफाई पेश की है। विपक्ष का कहना है कि बिहार से बेदखल करने के लिए उनको फोर्स लीव पर भेजा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी कोई ऐसा देश वर्ल्ड का बचेगा नहीं जहां पर वो अपना 2 साल के भीतर घूम कर नहीं आए, सिर्फ वही जगह बचेगी जहां पर हवाई अड्डे की कमी है। तो इस तरह के आरोप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर लग रहे हैं। तो आजकल किस तरह नेताओं को दौरों के बहाने विदेश घूमने का चस्का लग गया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस देश में लोगों के सामने खाने पीने की समस्या हो, जिस देश में आज भी 24 घंटे बिजली न मिल रही हो, लोग कुपोषित हों, बच्चे बुखार से मर रहे हों और गरीबी के ये आलम हो, शिक्षा का स्तर बहुत खराब हो और सिविक फैसिलिटीज़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुअर है, लेकिन हमारे नेता पता नहीं विदेश में क्या सीखने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ 4 खास मेहमान आज स्टूडियो में इस खास विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कि विदेशों में जो सैर की पॉलिटिक्स हो रही है उस पर हम लोग बहस करेंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, प्रवक्ता मोहम्मद साहिद मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं और राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशोक सिंह, इनको विशेष तौर पर बुलाया है क्योंकि इनकी पार्टी से भी कुछ आवाजें उठी थी और कि राहुल गांधी को, विपक्ष ने भी आवाज उठाई थी कि राहुल गांधी को फोर्स लीव पर कांग्रेस ने भेज दिया है। अशोक सिंह, क्या इसमें कोई सच्चाई है कि राहुल को फोर्स लीव पर भेजा गया है ताकि वो बिहार के चुनाव से दूरी बना सकें? पता नहीं कैसे कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। ऐसा कोई विदेश गए हैं, कहीं गए हैं, किसी मुद्दे पे गए हैं। ये चुनाव 12 अक्टूबर को पहले फेज का होना है। ये कोई नहीं कह रहा कि देश का प्रधानमंत्री क्या फोर्स लीव पे भी भेजा गया, वो चले गए विदेश, उन पे कोई बहस नहीं हो। पूरे इन 1 साल से 1.5 साल से विदेशों में रहे, उस पे कोई बहस नहीं। लेकिन राहुल गांधी व्यक्तिगत काम से अगर 1 हफ्ते के लिए गए तो फोर्स लीव पे गए। राहुल गांधी अभी आएंगे, बिहार के में नामिनेशन शुरू है, जिस दिन से मीटिंग होगी धुआंधार मीटिंग करेंगे और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को खेदने के लिए भरपूर उन्होंने इंतजाम कर रखा है। बीजेपी की कोई सरकार नहीं, दौड़ाएंगे किसको आप वहां पे? बीजेपी वहां सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी अपना माहौल बनाने के अंदर भय आ गया है बीजेपी का, दौड़ाएंगे हम लोग। अच्छा सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी बार बार क्यों अपने विदेशी दौरों को लेकर विपक्ष के टारगेट पे रहते हैं और काम ही ऐसा राहुल गांधी की टीम क्यों करती है कि इस तरीके की फजीयत का सामना करना पड़े? 2 सवाल हैं। पहले कहा गया कि वो निजी यात्रा पर गए हुए, लंदन गए हैं। फिर आधिकारिक बयान कांग्रेस के प्रवक्ता का है कि साहब अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए हैं, लेकिन न तो प्रवक्ता महोदय को कॉन्फ्रेंस का दिन पता है, न समय पता है, न स्थान पता है, न विषय पता है। तो क्यों न माने कि राहुल गांधी फोर्स लीव पर गए हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के दौरों को लेकर के प्रश्न उठाते हैं ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर भारत की सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को और भारत के प्रधानमंत्री को यह नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष कहां गया है, किस प्लेन से गया है, चार्टर्ड से गया है या एयर इंडिया की फ्लाइट से गया है, और उनके प्रवक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस पर प्रश्न उठाते हैं, अगर वो पता करेंगे तो आप कहेंगे जासूसी करा रहे हो। करें ना, बड़ी सिंपल सी बात है, करके बताएं। अगर वो लोग, उन लोगों को नहीं पता है तो ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है। ड्यूरिंग मिड ऑफ इलेक्शन राहुल गांधी क्यों गए? ड्यूरिंग मिड ऑफ इलेक्शन सच्चाई ये है, जिस तरीके से भी अशोक सिंह जी ने मन नहीं लग रहा राहुल का। अभी अशोक सिंह जी ने कहा राहुल गांधी अपना पूरा काम करके गए हैं, टिकटों के वितरण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा करके गए हैं, रैली संबोधित करके गए हैं, एक लीडरशिप समिट में गए हैं, वापस आ जाएंगे 4 दिन में, जो हमारे आधिकारिक प्रवक्ता ने जो बयान दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे सरकार चला रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, यहां पर जो प्रश्न होना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री है या भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। आयरलैंड में जाकर के जिस प्रकार से विदेश में लगातार कभी स्कैम इंडिया और कभी कि भाई वो सेकुलरिस्टों के ऊपर जो बात करते हैं, आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ने सेकुलर देश में सेकुलरिस्ट की जो है नेताओं की विदेश यात्रा टारगेट पर मैं आपको बताऊं, जनता जवाब चाहती है कि इतना विदेश दौरों की जरूरत क्या है?
आपके यहाँ भी मैं बहुत लोगों की लंबी फहरिस्त गिना सकता हूँ जिनको विदेश का बहुत चस्का है। आपके कई मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं। नहीं लाते क्या है वहां से? नहीं ब्रिजेश भाई, यूपी में तो विदेश कोई जाना- बदलाव मुझे तो नहीं दिखा। विदेश अगर सरकारी उसमें कोई भी ट्रीटी है या सरकार के द्वारा किसी कंपनी के द्वारा कोई एमओयू है, अगर उसके तहत जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है विदेश जाना। मगर आप देश में जो महंगाई, अभी एक आप ही ने खुद उठाया, बहुत अहम मुद्दे आप ही ने सब उठाए कि देश में महंगाई का मुद्दा बिल्कुल इस वक्त चरम सीमा पर है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी उस पर कोई नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री जी, और सबसे बड़ी चीज है कि जहां जाते देश के पहले प्रधानमंत्री इस देश में आए। अरे भाई, उस देश से आप ला क्या रहे इस देश के लिए, ये भी तो बताइए। सबसे हर जगह यही कुछ भाषण नहीं हो तो रहा है सामान्य कि ज्ञान इस तो देश बढ़ा का रहे हैं कि पहला आयरलैंड कोई 60 प्रधानमंत्री- साल से नहीं गया था, नेपाल कोई 14 साल से नहीं गया था। अजीब आपका बात- जनरल नॉलेज तो बढ़ा रहे हैं मोदी। ब्रजेश जी, देश आयरलैंड के नाम लोग- का देश देश पहले के लोग बीजेपी पहले से बहुत जनरल ब्रिटिश नॉलेज- शासनकाल के अधीन था। ऐसा नहीं है। नॉलेज पहले से देश के लोग, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नॉलेज दी जा रही है वो बहुत खतरनाक है। मैं एक ये भी बात कहूंगा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो नॉलेज दी जा रही है वो बहुत खतरनाक है। मैं एक शब्द का ये इस्तेमाल करूंगा। मगर प्रधानमंत्री जी को इस देश की जो महंगाई है, जहां पर दाल 150 रुपए किलो बिक रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही। बात ये, और राहुल गांधी साहब, ये देखिए कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, कहां गए हैं कहां नहीं। हो सकता हो इटली गए हो सकता हो कहीं गए हो तो कहीं जा सकते हैं भाई। विजय बहादुर पूरे पाठक, क्या पार्टी आपको के लगता उपाध्यक्ष नहीं कि हैं? नरेंद्र मोदी को अपने विदेश के दौरों पर थोड़ा विचार करना चाहिए? भले ही वो आधिकारिक सरकारी दौरे हों, लेकिन जिस तरह से उनके विदेशी दौरों को लेकर सोशल मीडिया में मजाक बनाया जाता है, विपक्ष आलोचना करता है और जो कुछ दिखता भी है, तो क्या हमारे देश में समस्याएं कम हैं? क्या हमारे देश में मुद्दे कम हैं जो नरेंद्र मोदी को इतने देशों की यात्रा करनी पड़ रही? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरे साथ जाति कर रहे हैं। मैं तीन क्यों लोग जाति करूं? तीन लोग एक पक्ष में हैं। राहुल गांधी का जवाब अशोक सिंह भी दे रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत भी दे रहे हैं, बचा खुचा काम शाहिद भाई ने भी कर दिया। नहीं, मैंने कहा कि तो ये एक उसका मिनट, एक मामला है। पहले राउंड में हर कंटिन्यू, व्यक्ति को अपनी कंटिन्यू, बात कहने का कंटिन्यू, अधिकार है और कंटिन्यू। कहने दीजिए। हाँ। जो आपने मुझसे सवाल किया, कंटिन्यू। भारत के आज प्रधानमंत्री, घिर गए हैं आप। अरे हम तो रोज की जो डिबेट है उसमें हम जानते हैं कि सुरेंद्र राजपूत जी कब समाजवादी पार्टी का पक्ष ले लें, अशोक सिंह जी कांग्रेस का पक्ष लेकर के बात कर ही रहे हैं। शाहिद भाई ने भी आज राहुल गांधी के दौरों के बारे में उनके आधिकारिक प्रवक्ता को, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और नेताओं को कि उन्हें पता नहीं है। लेकिन अगर हमको शर्म आनी चाहिए तो थोड़ा इनको भी शर्म आनी चाहिए। पार्टी का प्रवक्ता यदि किसी बात को ब्रीफिंग कर रहा है और अपनी ही बात को जब वो 2 बार कहेंगे, एक बार उन्होंने कहा निजी यात्रा है, दूसरी बार उन्होंने कहा कि सम्मेलन में गए हैं, सम्मेलन की डेट आप बात को कहाँ घुमा ले गए? मैं मोदी पे पूछ रहा हूँ, आप राहुल पे बोल रहे जो हो। बातें इन लोगों ने कही मैं उनका उत्तर इतना देते एक्सपर्ट हो गए हैं नहीं, आप लोग इश्यूज जो- को डाइवर्ट करने जो में। बातें इन्होंने कही मैं उनका उत्तर देते हुए कह रहा हूँ कि अगर ये हम पर कहते हैं मोदी तो ये को थोड़ा ध्यान- विचार करना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कार्यक्रम के बारे में जानकारी उनके पार्टी के प्रवक्ता को होनी चाहिए। यह जो विषय उठा वो उन्हीं लोगों के अलग अलग बयानों से उठा। रही बात भारत के प्रधानमंत्री के दौरे की, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री के नाते विश्व के विभिन्न देशों में एक योजना है, उस योजना के तहत प्रधानमंत्री के दौरे आयोजित होते हैं। यह दौरा भी प्रधानमंत्री का सूचित था, पहले से तय था। इस बीच में बिहार के चुनाव हो गए, लेकिन भारत की जो साख है विदेशों में वही बननी चाहिए। एक तरफ से जिस तरह से इस देश के लिए इतने वादे किए थे, पहले वो तो पूरा कर नहीं दो नहीं ना। तो दोनों देखिए, दोनों तरफ आवश्यकता है। और जैसी जहां एक तरफ मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल फोरम पे बहुत काम हो रहा है। नहीं, लोग तो मोदी को विदेश मंत्री समझते हैं देखिए ब्रजेश जी, और जो केवल- विदेश मंत्री उनको आप काम नहीं कर ब्रजेश जी, केवल एक तरफ की बात नहीं होनी चाहिए। जब हम यह बात करते हैं कि रोजगार सृजन में होना चाहिए, तो हमने तय किया कि कल 25 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में उत्तर प्रदेश के जितने भी बैंक, देश भर के जितने भी बैंक हैं, हर बैंक को यह कहा गया है कि कम से कम 25 लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन दिया जाए। और यह लोन अशोक सिंह हो गया, और हो देश गया। के अशोक आर्थिक सिंह आता 1 मिनट। अशोक सिंह जी आपकी पार्टी में लालू यादव को मैंने कई बार कहा है कि कहते सुना है कि नरेंद्र मोदी अप्रवासी प्रधानमंत्री हैं, एनआरआई प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, तो ऐसा क्यों आरोप लगाते हैं आप लोग? ऐसा इसलिए कि आप उनके शासन विदेश काल का- दौरों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी तो प्रधानमंत्री का होना अहमियत है अब ना। ये- अगर यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री किसी समिट में गए हैं तो लालू यादव और आपकी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? नहीं, किसी सरकारी के- काम है, होगा। किसी के पेट में दर्द नहीं, दर्द तब होता है जब देश का पैसा, गरीबों का पैसा, प्रधानमंत्री कोई मकसद
या वजूद को नहीं लाते हैं, नहीं देते हैं, उसका रिजल्ट नहीं देते पर ये कह रहे हैं इमेज बहुत अच्छी बना रहे हैं वो विदेश में। पता नहीं कौन सी इमेज, हम तो सिर्फ सेल्फी इमेज उनकी जानते हैं कि सेल्फी बहुत अच्छी वो लाते हैं और बहुत अच्छी खींचते हैं। दिखना चाहिए। इसके अलावा सेल्फी के अलावा कहीं उनकी कोई इमेज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने जितने वादे किए थे, देश की जनता को उनकी जवाबदेही थी, जवाबदेही में भागीदारी होना चाहिए, उनको नौजवान देना चाहिए, बढ़ती हुई महंगाई को रोकना चाहिए, यहाँ बढ़ रहे अत्याचार, हिंसा, पर एक चीज तो मानेंगे ना, सबको रोकना चाहिए। अशोक सिंह जी एक बात तो मानेंगे कि मीसा यादव की तरह मोदी झूठी फोटो तो नहीं खींचते ना कि मैं यूनाइटेड नेशन में कर रहा हूँ। नहीं, वो मीसा यादव की कोई झूठी फोटो तक पोस्ट की थी ट्विटर पे, किसी के प्लांट हुए पे उसने किया गया है, है, वो मीसा यादव नहीं, वो बिल्कुल गलत है। मीसा यादव वहां गई थी, एज श्रोता गई थी, लेकिन उसको प्लांट करके डिफेंड करने के बाद गए तो प्लांट हो गया। सुरेंद्र राजपूत, उसमें कतई वो सुरेंद्र राजपूत, क्या मोदी के, नरेंद्र मोदी के इन विदेश दौरों से भारत की इमेज इंटरनेशनल फोरम पे, वर्ल्ड फोरम पे कुछ अच्छी हो रही है? अगर हो रही है तो आपको तकलीफ क्यों है? आप इसमें फेल हो गए, मोदी पास हो गए, तो आपको छटपटाहट, दुख, तकलीफ इस बात का क्यों है कि मोदी फॉरेन में बड़ा ग्लैमर लूट रहे हैं? ब्रजेश जी, भारत मंत्री जब विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री जाता है, कोई घटिया कांग्रेस का नेता नहीं जाता है। लेकिन कभी भी आज तक 67 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री चीन गया हो और चीन के बाद मंगोलिया गया हो, कोई प्रधानमंत्री रशिया गया और रशिया के बाद कजाकिस्तान गया हो। आज तक दो दुश्मनों के यहां पर एक साथ जाने की परंपरा भारत की विदेश नीति की नहीं है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री इन दौरों को कर रहे हैं, आज नहीं, आज से 3 साल बाद, आप 2 साल बाद आप यही बहस करेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। भारत की छवि इस समय विदेश में जिस प्रकार से खंडित हो रही है और जिस प्रकार से हम लोगों का मतांतर आपस का, नरेंद्र मोदी का कितना ग्रैंड वेलकम हो रहा है। ग्रैंड वेलकम गुजराती कर रहे हैं वहां पर, हर जगह गुजराती है, वहां ग्रैंड वेलकम हो रहा है। रशिया में क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में हो गया, फ्रांस में हो गया, चाइना में भी हुआ, चाइना में हो गया। चाइना में 5000 लोग गए थे, रशिया ने गुजरातियों को वहां पर वीजा नहीं दिया, इसलिए रशिया में ग्रैंड वेलकम नहीं हो पाया। आप इस चीज को तो वेलकम करने यहां से जाते हैं। एग्जैक्टली, यहां के गुजराती। और इस बार सिलिकॉन वैली में देख लीजिएगा, हार्दिक पटेल के समर्थक कितना वेलकम करेंगे। भारत की छवि खंडित हो रही है ब्रजेश जी आज की डेट में विदेश में, और पूरी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के इन दौरों से क्या कोई इंटरनेशनल फोरम पे इमेज सुधर रही है? मैंने अभी ब्रजेश भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आर्थिक भाषणबाजी करी और सच्चाई ये नहीं मालूम कि देश की आर्थिक खराब है। बता रहे हैं कि 25 लोगों को बैंक में लोन देने का आदेश दे दिया गया है। एक आदमी बताओ, आपने इससे पहले जनधन योजना भी स्टार्ट करी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जनधन योजना के अकाउंट खोलने में। आप उन लोगों ने इस बात को करा कि 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आएगा। चलिए, आप बेरोजगारी का दावा जो आपने झूठा किया, जो जुमलेबाजी करी, वो नहीं करते तो कम से कम 15 लाख बीच में मत बोलिए, बीच में मत, जब आप बताएं तो बोलिएगा प्लीज, मेहरबानी करिए। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। आप नौजवान बेरोजगारों के बारे में कोई चर्चा नहीं। अच्छा, दूसरी बात आपने जैसे कही, विदेश से कोई मान नहीं। जब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जितनी भी यात्रा है वहां पर उनके लोग सब पहुंच जाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट होता है। आज ही जो उनका नहीं, आज ही जो अमेरिका में उनका वेलकम था, जो पिछली बार गए थे और आज में एकदम से गिरावट आ गई। पिछली बार अगर 1000 दुबई में देखा था, मोदी को दुबई में देखा था। नहीं, फिर वही गुजराती, फिर वही। देखिए, अगर आप दुबई की बात करेंगे, मैं बात दूं, क्या क्या बताया गया दुबई की मस्जिद में। मोदी आपको बताएं ब्रजेश भाई, वो दुबई के फादर ऑफ की मजार है, उस मस्जिद के अंदर वहां पर जो भी डिप्लोमेट जाता है दुनिया का, वो वहां पर चादर चढ़ाने जाता है, माला चढ़ाने जाता है। अब बताया गया पूरा प्रचार कैसा मीडिया में, सोशल मीडिया 30-40 हजार लोगों का स्टेडियम में इकट्ठा होना, वहां पर इंडिया अखबारों में आई रिपोर्ट, आरएसएस के लोगों ने, खलीज टाइम्स ने की यहाँ के शासक के लिए इतनी भीड़ नहीं आई, मोदी के लिए आई। वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, वहां पर जो जल गए क्या? ये था जलन, भारत के प्रधानमंत्री, कोई जलन है? भारत के ये लोगों में था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चलो मैं उनको देखने के लिए चला जाए। एक बात ये हुई, कोई क्रेज तो है, उस बात को कह रहा हूं, मनमोहन सिंह के लिए नहीं था क्रेज, था सब में था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि इस तरह का सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था।
जिस वक्त वो लोग जाते थे उस वक्त सोशल मीडिया इतना आपके चीफ improve मिनिस्टर भी नहीं जाते हुआ। हैं तो क्यों नहीं कि नहीं, इवेंट आप पूरा ऑर्गेनाइज कर देश, लेते पूरी हैं? दुनिया ने देखा। हमारे प्रधान मुख्यमंत्री देखा ने- नहीं कि वहाँ हमारे उनके प्रधान नेता मुख्यमंत्री आजम खान ने हार्वर्ड में ने भाषण जो तक नहीं देने MOU दिया उनको। साइन किया वो उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन था ब्रजेश भाई। और हमने जनरेट किए 30,000 नौकरियां उत्तर प्रदेश। बहादुर पाठक में आता हूं मोहम्मद मैं साहिब। वो विजय बात बहादुर कर रहा हूं। पाठक, एक गंभीर आरोप है, कांग्रेस का ही कहना है कि बिहार में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से बौखलाकर राहुल गांधी पर निजी आरोप लगा रही है। ब्रजेश जी लगाएंगे अगर इनकी पार्टी सो के हेट कैंपेन चलवा रहे हैं इनकी राहुल के खिलाफ। इनकी पार्टी से सवाल यदि होगा और वो दो तरह के बयान देंगे, मैं कोई गलती करूं तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को चढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, प्रवक्ता जानकारी नहीं रखते हैं अपने पार्टी अच्छा, के लड़ने राष्ट्रीय उड़ने की उपाध्यक्ष के भाषा बारे बहुत में, अच्छी आती है तो आपको। फिर हम पर बात ये क्यों होगी? लड़ना। ये लोग तो मास्टर हैं। हाँ। और रही भाई रही लड़वाने और में, और लड़ने और में। और रही बात ये कि ये लोग भारत के प्रधानमंत्री पर हमलावर हो रहे हैं। तीनों लोग एक साथ बात कर रहे हैं। अभी शाहिद भाई ने मोदी, जब आपने दुबई का जिक्र किया तो कहा कि वहाँ जो जाता है उसके साथ होता है, तो यह बात यह भी ना किया। और अगर भारत का गौरव, भारत का मान देश विदेशों में बढ़ता है, प्रधानमंत्री अच्छा, के दो नाते घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। फ्रांस में जब मोदी गए तब उन्होंने राफेल डील कर ली। अब अमेरिका गए हैं तो लड़ा एडवांस में करके गए हैं। पैसा वहाँ भी तो ब्लैक मनी तो होनी है। तो ये कहाँ मेक इन इंडिया हो रहा है? तो वापस मेक इन कैसे फ्रांस, आएगी? मेक इन अमेरिका हो रहा है, मेक इन देखिए- इंडिया तो हो नहीं रहा देखिए, है। साल में ही सारे उत्पादन इंडिया में होने लगेंगे और सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं उन मामलों को लंबित भी नहीं किया ब्रजेश जा जी, सकता। यहीं पर मैं दोनों तरह आपको की एक बातें होनी सच्चाई चाहिए। बताऊं, 36 दोनों- राफेल जब ले रहे दोनों तरह की थे तब बातें ये हो रही कह रहे थी। थे कि और 106 एक मिनट, हिंदुस्तान में सुरेंद्र बनाएंगे। जी, जब आप अपाचे कह जब रहे ले रहे थे तो कह हम रहे थे सुन रहे टेक्नोलॉजी थे। आप हिंदुस्तान भी में सुनने आएगी। का मादा रखिए। आज इतनी तेजी से आप टेक्नोलॉजी मेल पटक हिंदुस्तान रहे में हैं, आएगी। इतना गुस्से में कहाँ क्यों बात है? करते देश ने आपको भी हैं? शासन करने का मौका दिया, प्रधानमंत्री हम पर को भी कुछ दिया है। गुजरातियों 5 हम जवाब करके देंगे। जा रहे हैं। 10 साल तक आपने लूट की, अरे देश में हमने लूट की, कुशासन कोर्ट किया। हमको तय कर जनता ने तय कर दिया। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आपके आप प्रधानमंत्री कोर्ट नहीं पे है, कोर्ट पर ये देश रखिए, के दोस्त नहीं भरोसा है। रखिए। आपको देश प्रधानमंत्री के के नियम नाते पर, जो देश नरेंद्र के मोदी की कानून पर जिम्मेदारी भरोसा है, नहीं है। उन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन कर रहे हैं। आप दिख डिबेट तो में- रहा है, डिबेट में आप विदेशों सुनिए में जाकर और के भारत की छवि अपने खंडित को सुनने का ही मौका दीजिए। 10 साल भारत तक लोगों ने की झेला छवि आपको, खंडित कर आपके रहे हैं। कुशासन को झेला, आप दुबई आपके की बात कर भ्रष्टाचार रहे को हैं, झेला, मनमोहन सिंह का और दौरा आपके देख कुशासन लीजिए। ये है कि बिहार में आपके नेता का चेहरा न दिखे, इसलिए अशोक सिंह, ये अशोक बात सिंह की की एक बात पार्टी ने कही कह गई दिया है। कि 1 जाइए। मिनट। अशोक सिंह, ये बात कही जा रही है जी। कि नीतीश और लालू चाहते हैं कि राहुल गांधी बिहार में कम से कम आए, और कांग्रेस के हाईकमांड ने राहुल को इसीलिए छुट्टी पर भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि राहुल ज्यादा रैली करें, खूब करें और राहुल ज्यादा अकेले से करें, ज्यादा- आपके साथ करें? अकेले करें, हमारे साथ करें, और शायद साथ में रैलियां हो अच्छा, रही हैं, एक क्वेश्चन अकेले और, भी राहुल गांधी क्या गेम चेंजर हैं? वहां पे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं बिहार में आपके अलायंस के? हमारे अलायंस के वो स्टार प्रचारक हैं। सबसे बड़े स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के हो सकते हैं, हमारे यहाँ आपके यहाँ सबसे क्या अच्छे हो नीचे हैं? सकते हैं, और एक अच्छे- राहुल नीतीश से नीचे हैं? नहीं, नीचे ऊपर की बात नहीं होती कोई है। तय सबसे किया होगा ना आपने बराबर मानक? राहुल जी का अपना अलग स्टेटस है, कांग्रेस के वो माननीय सम्मानित उपाध्यक्ष हैं। लालू जी अपने दल के अच्छा, राष्ट्रीय तीनों मिलकर अध्यक्ष एक साथ हैं, कभी निश्चित- रैली करेंगे, कभी दिखेंगे एक निश्चित साथ? करेंगे, तीनों एक साथ रैली करेंगे, एक मंच पे रहेंगे। ये भारतीय तब हम जनता मानेंगे पार्टी कि फोर्स लीव पे नहीं भेजा। बिल्कुल फोर्स मान लीव लेंगे। पर नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो छुट्टी हो रही है में ये नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, वहां से इनकी इतनी बुरी कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे चुनाव लड़ने की हैसियत पे भी नहीं रहेगी। सुरेंद्र राजपूत, इंटरनेशनल फोरम पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड फोरम पे बता रहे हैं बीजेपी वाली बिल्टअप हो रही है, और आप बौखलाए हैं क्योंकि आप 10 साल में वो नहीं कर पाए जो मोदी ने 1.25 साल 1.5 साल में इंटरनेशनल फोरम पे अपने रिलेशंस के जरिए उसको साबित किया। चाहे अमेरिका का दौरा हो, रसिया का दौरा हो, चाइना का दौरा हो, और 26 जनवरी को ओबामा को भारत बुला लेना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक उपलब्धि है, इसको माना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, और आपको इसका तहे दिल से स्वागत भारतीय करना जनता चाहिए। पार्टी, में मैंने कामयाब नहीं कहा होता। ना कि विदेश नीति पर भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी, देश की संसद जो निर्णय लेगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। लेकिन इसके इतर जब देश में हम तो बोलेंगे क्यों फिर आरोप तो हम लगाते हैं बताते बार-बार मैं आपको कि मोदी बताता आप हूं ना। बाहर गए हैं? ब्रजेश जी, सुन मोदी लीजिए। क्यों ब्रजेश फिर जी, इस तरह की ब्रजेश बातें जी, करते दो हैं? बातें सुन लीजिए। मोदी ना, ही मैं इज द वही- प्राइम
You should respect. जनता पार्टी का He is the representative of this country. डेफिनेटली, बट और अगर वो यूनाइटेड नेशन की समिट में भाग लेने गए हैं तो कांग्रेस को इतना रोना धोना क्यों? क्या भारत के प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर के स्कैम इंडिया की बात करनी चाहिए? क्या भारत के प्रधानमंत्री को जाकर के सेकुलरिस्टों पर जाकर प्रहार करना चाहिए? क्या भारत के प्रधानमंत्री को वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। छवि खराब होने जो निवेश का वातावरण बना है वो नहीं हो पा रहा भारत के है, ये बताना पड़ेगा। वादा किया कि यहाँ पे इंडिया से आएगा, 1 रुपया नहीं मेक इन आया। इंडिया की बात कर रहे सारे हैं। के सारे गोरे देशों में जा रहे हैं, अफ्रीका आप में बताइए, अब तक गोरे नहीं गए। देशों में जा रहे हैं, आप काले इस देशों में चीज क्यों को नहीं गए? देखिए, आयरलैंड से लेकर के जर्मनी से ये तो लेकर नई के बात कांग्रेस ने रूस से छेड़ दी। लेकर के कजाकिस्तान, ये तो नई बात छेड़ दी। इंग्लैंड, अमेरिका दोबारा कुछ तो कहना रंग भेद है, की बात खड़ी कुछ है। तो कहना है। अब मैं नहीं गंभीर बात है। पूरे चाइना ने पिछले 10 साल में ब्रजेश जी लुक अफ्रीका का एक फोरम अपनाया है। भारत के प्रधानमंत्री तो ये लुक ईस्ट है ना इनका? नहीं, लुक ईस्ट नहीं है, लुक वेस्ट है ये। और जिस आदमी ने बहुत ज्यादा वेस्ट की तरफ देखा उसका क्या हाल हुआ है पाकिस्तान को देख लीजिए। मैंने तो बताया ना कि आज तक मैंने कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जो चाइना के साथ मंगोलिया गया हो। आप उठा लीजिए सबके दौरे। चाइना की मोहम्मद साहिद कांग्रेस क्या जलन की शिकार है? नहीं, जलन कांग्रेस की तो भाई देखिए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल के रूप में पार्टी हो गई। कांग्रेस को क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल ओके। हमको उत्तर प्रदेश में आप 44 लोकसभा, तो क्षेत्रीय दल तो हो गया, राष्ट्रीय दल गमले में उगे हुए लोग उगे हुए लोगों भाई, की बात थोड़ा करते हैं, सा लोग गमले में गमले कौन के है? रक्षकों की बात करते हैं। गमले में 5 कौन है? भाई, ये तो- 5 सदस्यों की पार्टी भाई, वाले विजय लोग भाई- 44 के ऊपर बात कर रहे हैं। 5 लाख या 10 वोट लेने वाले लोग 10 करोड़ 80 लाख वोट लेने वालों के लिए क्षेत्रीय दल की बात कर रहे हैं। आप तो मत बात ये करिए, बात है। इनकी कृपा नहीं होती तो आपको दोनों लोग जीत नहीं पाते, मैं बताने जा लोकसभा रहा नहीं था पहुंच पाते। मोहम्मद साहिद क्या बात कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं, कांग्रेस अब ये देखिए, बेशर्मी की हद देखिए। हम सरकार, सिर्फ हमने आपकी सरकार इसलिए बचाई, सेकुलर, इस देश का सेकुलर जो सेकुलर जो ढांचा है वो बचा रहे। आप उसके बाद बेशर्मी ये है कि आप धन्यवाद। हमारे नेता को से क्यों हट गए भाई? बहुत धन्यवाद। सेकुलर थे, बिहार के गठबंधन में धन्यवाद। लोकतंत्र के रक्षक धन्यवाद। क्यों हट गए? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आप अटॉमिक जो डील आपको सपोर्ट किया, हमको आपने- सपोर्ट और फाइनल वर्ड 20 सेकंड, देखिए, टाइम बहुत कम। कांग्रेस घबराहट में है और घबराहट में वो प्रधानमंत्री के दौरे कर रही है। बेहतर है वो प्रधानमंत्री पर हमले के बजाय अपने नेताओं के कार्यक्रम थोड़ा रखे राहुल पर कम हमला करें। और अपने नेताओं के कार्यक्रम की दूसरों को जानकारी सीख दे रहे हैं। रखे। सवाल पूछ रहे हैं उनका जब ये सही उत्तर धन्यवाद। देंगे तो इन धन्यवाद। चर्चाओं को विराम लगेगा। अशोक सिंह, सुरेंद्र राजपूत, मोहम्मद साहिद, विजय बहादुर पाठक आप मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। इसमें कोई दो राय नहीं कि दरअसल विदेश दौरों के पीछे मकसद ये होता रहा है और उसके पीछे अवधारणा ये रही है, कंसेप्ट ये रहा है कि वहां से कुछ सीख कर आएंगे और अपने देश में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब तक बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमारे नेता, हमारे अधिकारी अगर विदेश जाते हैं तो कुछ सीख कर आते हैं। दरअसल सीख कर कम आते हैं और वहां घूम कर शॉपिंग करके ज्यादा आते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तक इस देश में कोई भी बदलाव विदेश जैसा तो नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए।